हेलो दोस्तों, वेलकम हमारे चैनल पर। तो आप सभी दोस्तों को जय श्री राम, जय हनुमान। आज हम लेकर के आए हैं महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में ही क्यों लड़ा गया था। तो वीडियो को जरा भी स्किप मत कीजिएगा, हम इस वीडियो पे पूरा विस्तार पूर्वक बताने वाले हैं। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। महाभारत को महापुराण नहीं कहते हैं, इसे पंचांग वेद का दर्जा मिला हुआ है और ये भारत का इतिहास ग्रंथ है। कुरुक्षेत्र युद्ध कौरवों और पांडवों के मध्य कुरु साम्राज्य के सिंहासन की प्राप्ति के लिए लड़ा गया था। महाभारत के अनुसार इस युद्ध में भारत के प्रायतः सभी जनपदों सहित कुछ विदेशी राज्यों ने भी भाग लिया था। कुरुक्षेत्र में ही महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था, इस संबंध में 3 कहानियां प्रचलित हैं। छोटे भाई का वध। भगवान श्री कृष्ण को डर था कि भाई भाइयों के गुरु शिष्यों के व संबंधी कुटुंबियों के इस युद्ध में एक दूसरे को मारते देखकर कहीं ये संधि न कर बैठे, इसीलिए ऐसी भूमि युद्ध के लिए चुनने का फैसला लिया गया जहां क्रोध और दोष के संस्कार पर्याप्त मात्रा में हो। तब श्री कृष्ण ने कई दूत अनेकों दिशाओं में भेजे और उन्हें वहां की घटनाओं का जायजा लेने को कहा। छोटे भाई को खेत की मेड़ टूटने पर बहते हुए वर्षा को पानी को रोकने के लिए कहा। उसने साफ इनकार कर दिया। इस पर बड़ा भाई आग बबूला हो गया। इससे छोटे भाई को छुरे से गोद डाला और उसकी लाश को पैर पकड़कर घसीटता हुआ उस मेड़ के पास ले गया और जहाँ से पानी निकल रहा था वहाँ उस लाश को पानी रोकने के लिए लगा दिया। इस कहानी को सुनकर श्री कृष्ण ने तय किया कि यही भूमि भाई भाई के युद्ध के लिए उपयुक्त है। जब श्री कृष्ण अस्तित्व हो गए कि इस भूमि के संस्कार यहाँ पर भाइयों के युद्ध में एक दूसरे के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं होने देंगे, तब उन्होंने युद्ध कुरुक्षेत्र में करवाने की घोषणा की। कुरु का क्षेत्र। दूसरी कहानी अनुसार कहते हैं कि जब कुरु इस क्षेत्र की जुताई कर रहे थे तब इंद्र ने उनसे जाकर इसका कारण पूछा। कुरु ने कहा कि जो भी व्यक्ति इस स्थान पर मारा जाएगा वह पुण्य लोक में जाए, ऐसी मेरी इच्छा है। इंद्र उनकी बात को हंसी में उड़ाते हुए स्वर्गलोक चले गए। ऐसा अनेक बार हुआ। इंद्र ने अन्य देवताओं को भी ये बात बताई। देवताओं ने इंद्र से कहा कि यदि संभव हो तो कुरु को अपने पक्ष में कर लें। तब इंद्र ने कुरु के पास जाकर कहा कि कोई भी पशु पक्षी या मनुष्य निराहार रहकर या युद्ध करके इस स्थान पर मारा जाएगा तो वह स्वर्ग का भागी होगा। ये बात भीम, कृष्ण आदि सभी जानते थे, इसीलिए महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया। श्रवण कुमार की कहानी। मातु और पिता भक्ति। श्रवण कुमार की कहानी तो आपने सुनी ही होगी। श्रवण कुमार जैसे पितृ भक्त खोजना मुश्किल है। वो अपने अंधे माता पिता की सेवा पूरी तत्परता से करते थे, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने देते थे। एक बार माता पिता ने तीर्थ यात्रा की इच्छा की और वो उन्हें कांवड़ में बैठाकर तीर्थ यात्रा को चल दिए। बहुत से तीर्थ करा लेने पर एक दिन अचानक उसके मन में यह भाव आया कि माता पिता को पैदल क्यों न चलाया जाए। उन्होंने कांवड़ जमीन पर रख दी और उन्हें पैदल चलाने को कहा। अंधे माता और पिता पैदल चलने तो लगे, पर उन्होंने साथ ही यह भी कहा, बेटा इस भूमि को जितनी जल्दी हो सके पार कर लेना चाहिए। वो तेजी से चलने लगे। जब वह भूमि निकल गई तो श्रवण कुमार को माता पिता के साथ इस तरह का व्यवहार करने पर बड़ा पछतावा हुआ और उसने पैरों में गिरकर क्षमा मांगी तथा फिर से दोनों को कांवड़ में बैठा लिया। उनके अंधे पिता ने कहा, पुत्र इसमें तुम्हारा दोष नहीं है। उस भूमि पर किसी समय माया नामक एक असुर रहता था। उसने जन्म लेते ही अपने ही पिता माता को मार डाला था। उसी के संस्कार उस भूमि में अभी तक बने हुए हैं। इसी से उस क्षेत्र में गुजरते हुए तुम्हें ऐसी बुद्धि उपजी।
कुरुक्षेत्र का महत्व महाभारत के वन वर्ग के अनुसार कुरुक्षेत्र में आकर सभी लोग पाप मुक्त हो जाते हैं और जो ऐसा कहता है कि मैं कुरुक्षेत्र जाऊंगा और वहीं निवास करूंगा, यहाँ तक कि यह कि उड़ी हुई धूल के कण पापी को परम पद देते हैं। नारद पुराण में आया है कि ग्रहों, नक्षत्रों एवं तारागणों को कालगति से आकाश से नीचे गिर पड़ने का भय है, किंतु वो जो कुरुक्षेत्र में मरते हैं पुनः पृथ्वी पर नहीं गिरते, अर्थात वो पुनः जन्म नहीं लेते। भगवद गीता के प्रथम श्लोक में कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया। तो दोस्तों, ये थी जानकारी महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में क्यों हुआ। तो दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को जय सिया राम, जय हनुमान।